today we will learn Unit 6 तरनेतर फेर। ओके, तरनेतर फेर के बारे में जो सभी इंफॉर्मेशन थी वो हमने ले ली है। ओके, हमारा जो तरनेतर फेर के बारे में लेसन था वो अब पूरा हो गया है और आपने बहुत ही अच्छे से तरनेतर फेर का एंजॉय भी किया होगा। ओके, और इसके बारे में जो कोई सारी न्यू थिंग्स थी वो भी आपने सुनी। ओके, अगर हो सके तो ये तरनेतर फेर की फेस टू फेस विजिट करके उसको देखना कि वहाँ का जो फेर वो कितना ट्रेडिशनल होता है, वहाँ पे जो सभी थिंग्स होती है वो भी कितनी ट्रेडिशनल होती है। ओके, और इस फेर में क्या एक खासियत है कि यहाँ पे जो रबारी वुमेन्स होती है झालावाड़ की, वो अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए यहाँ आती है। ओके, वो यहाँ पे लगभग 90% बॉयज़ को अपने लाइफ पार्टनर यहाँ से मिल जाती है। ओके, ये सभी जो तरनेतर फेर के बारे में इंफॉर्मेशन थी वो हमने पढ़ ली। ओके, नाउ टुडे वी विल लर्न एक्टिविटी 4 मैच ए विथ बी। ओके, यहाँ पे हमें ए को बी के साथ मैच करना है। तो ए पे यहाँ पे है मुंडेन, तो इसमें क्या आएगा? फर्स्ट में से कौन सा मुंडेस है तो बी में से कौन सा वर्ड्स आएगा? डल, ऑर्डिनरी। बी में से जो थर्ड है वो आएगा। बी में से क्या आएगा? थर्ड, डल, ऑर्डिनरी। ये आपको साथ में लिख के जाना है। ओके, बी में ये जो सही क्रम है ये लिख लेना। थर्ड सेंटेंस है वहाँ पे आपको क्या लिखना है? 1। ओके, देन वायर विंड है, वायर विंड है तो सेकंड इसमें क्या आएगा? हैपनिंग वेरी फास्ट, बहुत ही जल्दी बनना। तो इसमें से बी में से आएगा 11। कौन सा आएगा? 11, हैपनिंग वेरी फास्ट। देन एनथिंग, एनथिंग का मीनिंग क्या होता है? कनेक्टेड विथ नेशन, जो नेशन के साथ कनेक्टेड है। ओके, उसको क्या बोलते हैं? जो पीपल है वो हमारी कल्चर ट्रेडिशन को शेयर करते हैं। हमारे कल्चर क्लोथिस है, ऑर्नामेंट्स है, या फिर जो सभी एंटिक मूर्तियाँ होती है। ओके, ये सभी जो हमारी कल्चर एक्टिविटी है, कल्चर हमारा ट्रेडिशनल है, उसके साथ जो कनेक्टेड पीपल है उसको क्या बोलते हैं? एंथिक। तो इसमें से बी में से आएगा फर्स्ट। देन फोर्थ यूनिसन, यूनिसन मीन्स क्या आएगा? ऑल डू समथिंग एट द सेम टाइम, सभी एक समय पे ही करना। तो इसमें से कौन सा आएगा? एक सेंटेंस। बी में से जो एक है ये यहाँ पे आएगा। देन फिफ्थ है। ओके, फिफ्थ हमारा क्या है वर्ड? सर्च। सर्च मीन्स कि क्विकली एंड विथ फोर्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स के साथ, एंड क्विकली मीन्स बहुत ही जल्दी। तो इसमें हमारा सेंटेंस आएगा बी में से 13। देन सिक्स्थ है स्पॉन्स। स्पॉन्स मीन्स ये वर्ड में आगे आया था। ओके, आपको याद है तो हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड जो और जो वाइफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी पूरी जोड़ी को स्पॉन्स। तो बी में से आएगा हस्बैंड एंड वाइफ है 14th। देन हमारा सेवंथ, इसमें क्या आएगा? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मीन्स कि क्या होगा? स्पॉन्टेनियस मीन्स नॉट प्लान, जो प्लान किया हुआ नहीं है वह। इसमें से आएगा 12th। देन 8 है हमारा बी में से, सॉरी ए में से
कैप्टिवेटिंग, ये जो कैप्टिवेटिंग है एक में, इसमें क्या आएगा कैप्टिवेटिंग में? एन्चेंटिंग, बी में से हमारा फिफ्थ सेंटेंस। देन नाइन्थ एक्सक्यूसिटली, तो एक्सक्यूसिटली में इसमें आएगा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और केयरफुली मेड, बी में से हमारा सिक्स्थ सेंटेंस। टेन यूनिक, व्हाट मीन्स ऑफ यूनिक? यूनिक मीन्स वन ऑफ इट्स काइंड्स, एक प्रकार का जो होता है वह। सेकंड, बी में से सेकंड वर्ड्स है वन ऑफ इट्स काइंड। 11th, तो इसमें क्या आएगा? एम्बेलिशमेंट, एम्बेलिशमेंट है तो उसका मीनिंग क्या होगा? डेकोरेशन। आया था ना कि जो वहाँ पे मेन है वो बहुत ही अच्छे से अपने अम्ब्रेला है वो एम्ब्रॉयडरी से डेकोरेशन करते हैं, तो एम्ब्रॉयडरी से डेकोरेशन की हुई अम्ब्रेला को हम क्या बोलेंगे? इसमें आएगा हमारा 10th। देन इनिशिएंट, ओके इनिशिएंट है, ए में से हमारा 12th वर्ड, तो इसमें आएगा बिगिन, मीन्स की शुरुआत करना। 4th, देन 13th क्लैक, तो क्लैक में क्या आएगा? द साउंड व्हेन हार्ड ऑब्जेक्ट इट ईच अदर, हमने देखा था ना कि जब हम डांडिया रास खेलते हैं तो एक दूसरे के साथ हम डांडिया खेलते हैं, ओके, तब जब डांडिया का नॉइस होता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्लैक। तो इसमें आएगा द साउंड व्हेन हार्ड ऑब्जेक्ट विथ ईच अदर। 9th, बी में से जो हमारा 9th वर्ड है वो आएगा। देन 14th इंसिस्टेंस, तो इसमें क्या आएगा इंस्टेंटेंस में? कंस्टेंट्स, जो हमारा बी में से 7th सेंटेंस है वो। देन 15th पोटेंशियल, तो इसमें आएगा कैपेबिलिटी, हमारा लास्ट वर्ड। एंड देन 16 वर्ड है एंटिस, तो इसमें आएगा परस्यूज, जो बी में से 15 वर्ड्स, ओके। ये सभी भी आपको करने हैं, ओके। इसका आप सही सामने क्रम लिख लेना, जैसे अच्छे से आपको याद रह जाइए। देन उसके बाद है एक्टिविटी 5, इसमें हमें क्या करना है? टिक मार्क द ऑप्शन दैट इज मोस्ट अप्रिशिएट, जो उसका सही आंसर है उसको हमें टिक मार्क करना है, ओके। रश्मि a रबारी गर्ल participate in the rahado. She is dressed in dazzling red zimi. Which statement is true? ओके, आगे स्टोरी में हमने देखा था कि झालावाड़ रबारी की जो वुमेन्स होती है वह अपना लाइफ पार्टनर सीख करने के लिए ये फेयर में आती है, और वह उसका जो मैरिटल स्टेटस है वह उसके कॉस्ट्यूम से हमें पता चलता है कि अगर कोई वुमेन ने ब्लैक जिमी पहनी है तो वह क्या है? इसका मीनिंग कि वह मैरिड है। अगर कोई वुमन ने रेड जिमी पहनी है तो उसका मीनिंग क्या है? कि वो यहाँ अपने लाइफ पार्टनर की सीख के लिए आई है, उसको ढूंढने के लिए आई है। तो यहाँ रश्मि है, उन्होंने रेड जिमी पहनी है, तो उसका मीनिंग क्या होगा? ओके, आपको अब अच्छे से समझ में भी आ गया है, तो ये आंसर आपको ही देना है, ओके। मुझे आपसे ही आंसर चाहिए। अच्छा चलो बताओ क्या आएगा आंसर? अच्छा चलो, यस राइट, क्या आंसर है? ए, अ पोटेंशियल हस्बैंड में सीक हर एज अ ब्राइड, कि ये जो स्त्री है वह अपने हस्बैंड की तलाश में है, ए आएगा। देन सेकंड, अ ग्रुप ऑफ टूरिज्म फ्रॉम भावनगर विशेष टू अटेंड द तरनेतर फेयर। वो एक टूरिज्म का ग्रुप है, वह भावनगर से
तरनेतर फेर की विजिट लेना चाहता है, द चीपेस्ट एंड शॉर्टेस्ट रूट यू कुड एडवाइज देम टू टेक इट। अगर भावनगर से तरनेतर आना चाहता है तो सबसे चीप और सबसे शॉर्ट रूट कौन सा होगा वो आप बताएंगे। हमने पैराग्राफ में सभी रूट देखे थे, ओके। और मैंने आपको तभी बोला था कि ये सभी रूट आपको अच्छे से याद रखने हैं, ये ऑप्शन में और क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। देखो आया ना, अभी याद है आपको? यस, वेल डन। अगर याद है तो बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही सब याद रखना पूरा के पूरा यूनिट, ओके। आप जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तब अगर आप ऐसे सब कुछ अपने माइंड में ऐसे अंदर बिठा लोगे तो जब तुम पढ़ने बैठेंगे ना तब तुम्हें सभी बहुत ही इजी लगेगा। कुछ ऐसा नहीं होगा कि इसमें तुम्हें रीड करने की ज़रूरत है, सिर्फ आपको अपने माइंड में से उसको रिवाइज करना है। जैसे कंप्यूटर में मेमोरी होती है ना, जो सभी इकट्ठा करके रखती है, जब भी डेटा की ज़रूरत होती है तो उसमें से हम निकाल सकते हैं। इस तरीके से हमारा माइंड भी एक मेमोरी ही है, इसमें हमें सभी ये हमारे जो स्टडी के डेटा है वो स्टोर करके रखने हैं सभी सब्जेक्ट के, और जब हमें उसकी ज़रूरत है तो वो डेटा हमें निकालना है, ओके। तो अभी आपको याद आया कौन सा रूट है वो सबसे शॉर्ट होगा? यस, राइट आंसर, टू गो वाया बोटाद टू चोटीला एंड देन टेक एसटी बस टू थानगढ़। ओके, चोटीला से होकर थानगढ़ आना है एंड फिर थानगढ़ से तरनेतर फेर में जाना है। ये सिर्फ कितना रूट होगा? 119 किलोमीटर, ओके, सॉरी 190 किलोमीटर। देन थर्ड, इफ यू आर प्लानिंग टू अटेंड द तरनेतर फेर, अगर तुम तरनेतर फेर की विजिट के लिए प्लानिंग कर रहे होते हो, यू विल डू द बुकिंग फॉर द मंथ ऑफ। अगर तुम्हें तरनेतर फेर की विजिट लेनी है तो कौन से मंथ को तुमको बुकिंग करना पड़ेगा? ये भी आया था, याद है ना आपको कि तरनेतर फेर है वो कब होता है? अच्छा चलो बताओ कब होता है? यस, 4th, 5th एंड 6th तारीख को। इंग्लिश महीना हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन सा था? याद है आपको? बहुत ही बढ़िया, आपको तो सब याद है। कब था? अगस्त एंड सितंबर, राइट। और गुजराती महीना कौन सा था वो भी याद है ना? कौन सा था? भादरवा सुद। यस, वेरी गुड। तुम सभी तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करते हो। ऐसे ही कंटिन्यू रखना, ओके। ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ स्कूल पे नहीं आते हो तो तुमको कुछ अच्छे से स्टडी नहीं करना है, याद नहीं रखना है। एग्ज़ाम में तो सभी क्वेश्चन आंसर आएगा तो तब आपको ये सभी रिमेंबर करने में बहुत इजी रहेगा। राइट आंसर क्या आएगा? अगस्त एंड सितंबर, बी। देन फोर्थ, a young collie plans to impress the girls at the fair. Therefore, he spends over a year preparing himself by. ओके, यंग कोली जो मेन होते हैं ना, वह क्या करते हैं कि गर्ल्स को फेर में इम्प्रेस करना चाहते हैं। ओके, तो ये गर्ल्स को फेर में इम्प्रेस करने के लिए वह पूरी साल मेहनत करते थे। ये हमने आगे लेसन में देखा था ना। तो वो क्या ऐसी थिंग्स है जिसको वो बनाने में अपना पूरा साल लगाते हैं? याद है आपको, मैंने बोला था कि गर्ल्स को अट्रैक्शन करने के लिए ये अपना पूरा ईयर है, ये प्रिपेयर करने में, उसको एट्रैक्टिव बनाने में अपना पूरा साल बिता देता है। तो क्या आएगा इसमें? चलो तुम्हें ही आंसर देना है। यस, बी, एम्ब्रॉयडरी एक्सक्यूसाइट डिज़ाइन ऑन हिज अम्ब्रेला। उनके अम्ब्रेला में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही भव्य डिज़ाइन बनाने में वो पूरा साल बिताते हैं।
कि उनकी जो अम्ब्रेला होती है उनको वो बहुत ही अच्छी तरीके से सजाते हैं। इसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क, मिरर वर्क, वो इतना, फिर वो बेड पेज, सभी या पेज है वो लगाते हैं। उसके जो सभी एज होते हैं वहाँ पे भी वो क्या लगाते थे, छोटे छोटे हैंडकरचिप लगाते थे और वो भी बहुत ही बढ़िया से एम्ब्रॉयडरी वर्क किए हुए होते हैं। यस, वेरी गुड। तो इसमें आएगा बी। ओके, और यहाँ पे बी है तो बी में क्या आएगा, आंसर ब्रीफली अबाउट 16-17 वर्ड्स। यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन दिए हैं, ओके, उसके आंसर लिखने हैं। अगर अभी हम उस सभी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए मैं आपको ये सभी आंसर की PDF भेज दूँगी और ये PDF में देखकर आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से हैंड राइटिंग से अपनी फेयरबुक में लिखने हैं। कहाँ लिखने हैं? अपनी फेयरबुक में। ओके, आगे के चैप्टर के भी मैंने PDF भेजी है क्वेश्चन आंसर की, वह भी सभी आपको फेयरबुक में लिखनी है। ओके, जब भी आप स्कूल आओगे तो मैं ये चेक करने के लिए भी ज़रूर मांगूंगी। ओके, तो ऐसे आलस मत करना और लेजी मत होना कि चलो मैम तो बोलते रहेंगे हमें नहीं लिखना है। नहीं, तुम सभी तो बहुत इंटेलिजेंट हो ना, और आगे भी बढ़ना है, अच्छे से नंबर भी लाने हैं। ओके, तो आई होप कि तुम सभी अपना होमवर्क है, वर्कबुक है, वो घर बैठे ही फिनिश करते होंगे। ओके, तो ये हमारी एक्टिविटी 6 है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, यहाँ तक ये जितना भी हुआ है वो आपको अच्छे से रिवाइज करना है और अच्छे से याद रखना है, और अगर हो सके तो आप स्कूल पे आना शुरू कर देना, क्योंकि यहाँ जितना आपको अच्छे से समझ में आएगा वो वीडियो में आप इतना अच्छे से नहीं पढ़ोगे। अगर आप मन लगा के सिर्फ उस पर ही अपना जो पूरा ध्यान लगा के पढ़ोगे तो समझ में आएगा, और अगर आपका जो मन है वो बाहर जाने का होगा और आप ऐसे वीडियो देखते रहेंगे, साथ में कुछ और लेके बैठे होते, तो इतना अच्छा सा माइंड में नहीं बैठेगा। तो हो सके तो स्कूल पे आना। ओके, आपका जो सभी एक्सरसाइज है, सभी जो भी आपने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, लेसन पढ़े हैं, वह भी आपको यहाँ पे सभी आके रिवाइज कर देंगे। ओके, सो आई होप कि इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अच्छे से पढ़ाई करना। ओके, टेक केयर, बाय।